रेलवे के अभ्यर्थियों के तमाम आंदोलन के बाद अब रेलवे ने फैसला किया है कि 5 सदस्यीय कमेटी बनाकर इस परीक्षा पर फ़िलहाल रोक लगा दी गई है और सीधे तौर पर कोशिश की गई कि अभ्यर्थी की जो भी डिमांड्स हैं या ग्रीवांसेस हैं उनको सीधे तौर पे आरआरबी अपने लेवल पे देखे कि उनकी क्या क्या उनके रिप्रेजेंटेशन की तरफ से क्या क्या उनके ग्रीवांसेस है उसको देखे। और साथ में ये भी कहा गया है कि एक ईमेल आईडी दी गई है जिसमें rrbcommittee@railnet.gov.in जिस पे अपने ग्रीवांस अभ्यर्थी भेज सकते हैं, क्योंकि उनकी चिंताएं लगातार हमने देखी कि सोमवार से ही होनी शुरू हो गई थी और जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए, चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, जहाँ पे वो ट्रैक पर थे और पुलिस की बर्बरता भी उस बीच में दिखी, क्योंकि लंबे वक्त तक इन लोगों ने तैयारी की थी रेलवे की परीक्षा को लेकर और 2008 में इसकी घोषणा हुई, 2019 में एग्ज़ाम करवाने थे, वो मुमकिन नहीं हो पाया। उसके बाद कोरोना का सिलसिला चल पड़ा और अब जब 2022 में एग्ज़ाम के परिणाम आए CBT 1 के, जिसमें कहा गया है कि NTPC जो आरआरबी की तरफ से एग्ज़ामिनेशन है जिसको कहा जाता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़, इसका जब CBT 1 हुआ तो उसके जो परिणाम आए उसको लेकर अभ्यर्थियों में गुस्सा था। और गुस्से की वजह ये थी कि रेलवे ने कभी कहा था कि 20 गुना हम जो है लोगों को इसमें मौका देंगे, उनको सेलेक्ट करेंगे। और CBT 1 के बाद 3,84,000 ही अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए। हालांकि आंकड़ा ये 7 लाख का है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज में ये लोग सेलेक्टेड हो गए और एक ही अभ्यर्थी 3-3 कैटेगरीज 3-3 तरह की वैकेंसी में सेलेक्ट हो गया। तो इस पर आपत्ति एक तरीके की थी क्योंकि कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया था। और यहाँ पर ये भी बताना चाहे आपको कि करीब 1.25 करोड़ छात्रों ने इसके लिए आवेदन किया था और 60 लाख छात्र अपीयर हुए। 7 लाख के आसपास रिजल्ट आया CBT के बाद और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसको कहते हैं CBT 1, CBT 2 होना था, जिसके पहले इनका विरोध प्रदर्शन जगह जगह पर दिखा। अब रेलवे बैकफुट पे है, उन्होंने माना कि अब इसको जो है 5 सदस्यीय कमेटी जो है उसको देखेगी और उसमें एक डेडलाइन बताया गया है कि जो भी परीक्षार्थी हैं या अभ्यर्थी हैं उनको 16 फरवरी तक अपने ग्रीवांसेस सबमिट करने हैं। एक तो जो मैंने ईमेल आईडी का जिक्र किया rrbcommittee@railnet.gov.in या RRB जो 21 RRB है वहाँ पर वो अपने चैनल के माध्यम से ग्रीवांसेस कलेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो रिकमेंडेशन है जो 5 सदस्यीय कमेटी है वो 4 मार्च 2022 तक अपने रिकमेंडेशन देगी। उसके बाद रास्ता साफ होगा कि आखिर क्या करना है। लेकिन चिंताएं सिर्फ आरआरबी के NTPC के एग्ज़ाम को लेकर ही नहीं है, चिंता अभ्यर्थियों के लेवल 1 के एग्ज़ाम को लेकर भी, जिसको आमतौर पे पॉपुलर भाषा में ग्रुप D का एग्ज़ाम कहते हैं, जिसके लिए 10th क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। उन्होंने कहा कि जब ये वैकेंसी निकाली गई थी तो इसमें सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1 ही कहा गया था कि एक ही टेस्ट होगा, लेकिन अब उसको एग्ज़ाम के पहले उसको CBT 1 CBT 2 कर दिया गया। हालांकि वो एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसको भी लेकर चिंताएं थी। यानी दोनों तरह के परीक्षार्थी, या वो 10वीं पास वाले हों जिन्होंने अप्लाई किया था लेवल 1 के लिए जो ग्रुप D का एग्ज़ाम है, और साथ में जो NTPC आरआरबी का NTPC है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज़, उसके लिए जो अप्लाई किया था, ये दोनों अभ्यर्थी मिल गए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th रखा गया था और 12th से ऊपर जितने भी लोग होंगे वो अप्लाई कर सकते थे। तो तमाम आंदोलन के बाद अब जो है रेलवे बोर्ड ने ये फैसला किया है कि 5 सदस्यीय कमेटी इसको देखेगी और किसी नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन एक बात ये भी समझना पड़ेगा कि पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जिस वैकेंसी का वादा किया गया वो धीरे धीरे टलते टलते अब लग रहा है कि उसमें भी एक लंबा वक्त लगेगा। हालांकि ये परीक्षार्थियों के लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से वो आंदोलन में आवाज़ बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे कि उनकी मांग मानी जानी चाहिए, उस पर रेलवे ने एक फ़ैसला ज़रूर लिया है, कमेटी गठित की है। जो एग्ज़ाम लिए गए उसको अभी फ़िलहाल जो है, जो एग्ज़ाम होने वाले थे उसको फ़िलहाल रोक दिया गया है। वो एग्ज़ाम फ़िलहाल नहीं होगा जब तक ये कमेटी अपना फ़ैसला या अपनी सुझाव जो है वो रेलवे बोर्ड को नहीं देती है। और ये फिर से आपको बताएं कि आंदोलन के दौरान हमने देखा कि किस तरीके से ट्रैक पर थे परीक्षार्थी, पुलिस पीटती हुई नज़र आई। तो ये तमाम चीज़ें हुई। एक लंबे संघर्ष के बाद जो है ये सफलता मिली है उन परीक्षार्थियों को जो बहुत लंबे समय से रेलवे की तैयारी कर रहे थे, इस बात को लेकर सोच रहे थे कि उनको कहीं कोई सरकारी नौकरी में जगह मिल जाए। अब जब आवाज़ बुलंद की है तो उसकी सुनवाई होती हुई दिख रही है। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया।